यहाँ ऐसे हाथ हो गए, कूलर पकड़ के ऐसे हाथ है। यहाँ लोग ऐसे नहीं चलना चाहते कि भाई है ये है। यहाँ यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। कंट्रोवर्सी का ऐसा उबाल आया अंदर ट्रेन के अंदर, दोनों साथ बैठ ही नहीं पाएंगे कभी। कौन दोनों साथ में? गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा। पंजाब का गाना उठा लो, बब्बू मान साहब का, ठीक है, मित्रानु शौकत यारा था, उसका गाना सुन के नू बता दो कितने मर्डर हो गए। गाने तो चलेंगे मैडम, गाने बंद नहीं होंगे। मैं क्या बताता हूँ, गाने चले या गाने बंद हो, बदमाशी तभी बंद होगी जब मैं वाली बात खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम्हें कौन मारता है? इसमें तो चोरी के प्लानिंग और पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई जाती कि क्राइम करे कैसे, पूरी स्टोरी दिखाई जाती कि आपको क्राइम सिखाया जाता है मूवीज के थ्रू। किसी काम के तो लिए लेके आया होगा वो लाइसेंस, दो नंबर के हैं, दो नंबर के जब्त क्यों नहीं कर कर रहे? रहे? वो वीडियो में वैसे प्रॉप्स होते हैं सारे, 100% प्रॉप रहते हैं, कोई असली यूज नहीं करता मैडम। आजकल एक मुद्दा चला हुआ है किस चीज का मैडम? कि भाई गन कल्चर को लेके बैन किए हैं गाने, कुछ 2-3 बंदों के गाने बैन किए हैं। तो आपको कुछ पता है उस बारे में? सबसे पहले तो राम राम आप सभी को, और जो हरी भूमि की तरफ से जितने भी दर्शक दे रहे हैं। मेरा नाम गौरव भट्टी है और ये अपने सारे लाडले भाई हैं। तो मैडम सबसे पहली बात तो गाने बंद करना, मूवीज बंद करना, ये तो कोई नहीं, फिलहाल तो गानों का चल रहा है, गाने बैन किए हैं। चलो आप गाने की बात पकड़ लीजिए। आपने बोल दिया गाने बैन किए हैं, अब मेरे अंदर मैं वाली बात है कि मैं ही हूँ। सरकार ने एकदम से क्या सोचा कि भाई गन कल्चर बढ़ावा हो रहा क्योंकि बहुत ज्यादा चल गया। ये बात तो अगर आप सरकार से पूछे तो अच्छा है मैडम। नहीं, मतलब आपका भी तो कुछ कहना होगा ना कि भाई सरकार का कहना ये है कि गन कल्चर को इतना बढ़ावा मिल गया कि उसको देख के आने वाली पीढ़ी या फिर जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा मतलब बदमाशी की तरफ जा रही है, या फिर वो अपनी उससे हट रही, दिशा से अलग जा रही है। देखिए तो जी, मेरा इसमें सिंपल सा पर्सपेक्टिव है कि गन कल्चर से कभी भी बदमाशी बढ़ती या कम नहीं होती है। पंजाबी इंडस्ट्री में चले जाइए आप, अब मैं नाम तो क्या ही बोलूं, चले जाइए आप उस इंडस्ट्री में, कितने भी गाने सुन लीजिए, बंदूक, गोली, ये वो, मार देंगे, काट देंगे, सेम एज लाइक इन हरियाणवी इंडस्ट्री। हम लोग भी तो ट्राई, हरियाणवी में तो बहुत अभी आने लगे हैं। आप उठाओ पंजाबी गाने, उठाओ पूरे में तो बहुत पहले आप उठाओ तो, तब वहां क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ? वहां ऐसे हाथ थे, यहाँ ऐसे हाथ हो गए, कूलर पकड़ के ऐसे हाथ है। यहाँ लोग ऐसे नहीं चलना चाहते कि भाई है ये है। यहाँ यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। अब एक उंगली से किसी को धक्का मारोगे नहीं लगेगा, बट वही 5 उंगलियां धक्का मारेगी ना तो ये लगेगा। मतलब आप कह रहे हो कि मतलब सरकार भी तभी बोल पाई कि यहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं है। हाँ, नहीं है। आप आपके चैनल पे हरी भूमि पे देख लेना, कोई भी चैनल खोलो आप, XYZ कोई भी चैनल खोल के देख लेना, इसकी कंट्रोवर्सी, उसकी अब केडीओ टांडा कंट्रोवर्सी चल रही है, उनका कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है, ना वो सगे भाई, ना वे कुछ, ना उनमें कोई आपस में लेन देन जमीन का। 2 उंगली किसी यार ने लगा दी, अरे मैं बताने लगा, डट जा भाई, 2 उंगली किसी और ने लगा दी, 2 उंगली मेरे भर के ने, 2 उंगली इस भाई ने, 2 उंगली वो छड़ गया मुद्दा। एक बहुत पहले केडी साहब का गाना आया था, चिंटू कैंडिया की मारा के फिल्म फ्लॉप, उसमें एक अपना बाहर का भाई है, बहुत बढ़िया गाने गाया अगर है, कैंडी शोरान। उस भाई किसी 2-4 भाई बैठे थे, उंगली ला दी भाई नू, चिंटू कैंडी तेरे ते गए दिया की बैंड का के है, तू भी जवाब दे। फिर वो भाई भी जवाब देने लग गया। जे तीनों एक गाना काट देना है तो कितनी मजबूती आवे। मेरा कहने का मतलब है मुट्ठी बन के चलो, अंगली बन के मत चलो कभी भी। एक इंटरव्यू में मासूम शर्मा ने बोला है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ज्यादा जाती हुई तो मैं भी, हम जागरण कर लेंगे या फिर मैं तो कहीं बाहर चला जाऊंगा, विदेश चला जाऊंगा। तो अब ये बात उसने बोला कि मैं जागरण, ये मैंने देखा आपकी बात ना, उसने ये बोला कि मैं तो जागरण करके पेट पाल लूंगा, ठीक है। अब मैडम मैं भी रैप करता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। उसने बोल दिया मैं गाता हूँ, अभी उसने बोला कि मैं जागरण करके कर रहा हूँ, वो भाई कर लेगा, वो भाई पिछले 1.5-2.5 साल से अच्छा बज रहा है। आप पुराने गाने उठा लो, अमन राजगिलकार जिसमें रैप है, और मासूम शर्मा है, कौन सा था वो, छलिया, तेरी जाखी के मैं डोड़ा मारू, हाँ ठीक है, तब से चल रहा था, तब से गाना। अब क्या हो गया है, उसने तो बोल दिया कि भाई मैं तो खा कमा लूंगा, मर तो हम जैसे जाएंगे ना, जो अभी हम तो प्यो दे छोटा सा, पेड़ तो बने नहीं, वो लोग तो पेड़ बन चुके हैं, वो लोग बरगद भी नहीं बने हुए, बरगद बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, 50-60 साल। और नियत, मेरे पापा कहते हैं नियत और नीति साफ रहनी चाहिए मैडम, किसी भी चीज में जाके। इन सब में मतलब सरकार ने कुछ जान पूछ के किया या फिर सरकार का क्या? मैडम आप एक बात बताओ, अगर आप मेरे से यहाँ खड़े होके बात कर रहे हो या हम कहीं कोने में भी खड़े होके बात कर रहे हैं, तो बिना सरकार की परमिशन के हो रहा है वो। अभी आप यहाँ खड़े हो, एंट्री लिया आपने, सरकारी नौकर खड़े हैं गेट पे, आप रोड पे चल रहे हो, सरकारी वाहन चल रहा है, लाइसेंस सरकारी, खाना सरकारी, पीना सरकारी, सोना सरकारी, अस्पताल सरकारी, ई भागे है प्राइवेट तो सरकारी तो है, सारी जगह है। आम आदमी किसके भरोसे? सरकार के भरोसे है।
अगर सरकार हमारे छोटे आदमियों का हाथ ऐसे पकड़ के चलाए ना तो हम बहुत ऊपर जाए, पर सरकार पैर रखना चाहती है। एक चीज और बताओ, अब जैसे मान लो ये गाने बंद हो गए, भाई कुछ गाने हटाए हैं, इससे लगता है कि युवा पीढ़ी पे आने नहीं वाले होगा कुछ भी मैडम, फर्क पड़ेगा? इससे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप अभी ये कॉन्फ्लिक्ट जो उठा कि गाने हटा दिए, इससे पहले कितनी लड़ाई थी? कुछ भी नहीं थी। मन माने दोनों जने आज लड़ाई करें, 6 महीने बाद साथ बैठ के खाना खाते मिलते। ये कंट्रोवर्सी का ऐसा उबाल आया अंदर थे, इनके अंदर थे, दोनों साथ बैठ अब बैठ ही नहीं पाएंगे कभी। कौन दोनों साथ में बैठे? गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा, सबको पता है मैडम। आप आपस में जिन ये बात ये मैं बताना चाहता हूँ मैडम, आपको भी पता है ये बात, और हमें पता है, बच्चा जानता है ये बात, ठीक है। तो मेरा तो सिर्फ, मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहूंगा, मेरा तो सिर्फ यही है कि ये आपस में जो फैन है मासूम शर्मा के हैं या गजेंद्र फोगाट के जो गाने सुनते हैं या किसी और के भी गाने सुनते हैं, जैसे डांडा न्योली वाला और केडी के बीच में चल रही थी, तो जो डांडा न्योली वाले को पसंद कर रहे हैं वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि केडी तो पुराना रैपर है, ये है वगैरह वगैरह, और जो केडी को पसंद करते हैं वो ये बोल रहे थे कि कोई भी नया आके और पुराने को, वो इतने साल का है, या जैसे कोई भी इंडस्ट्री में थे जो पुराने कलाकार थे, उन्होंने सामने आके, कैमरे के सामने आके ये बोला है कि कोई भी नया आ जाता है और ये नहीं देखता कि वो तेरा कितना सीनियर है या ये कुछ। तो मतलब एक बंदा है वो अपने लिए कुछ बना रहा है, अपने लिए गा रहा है, कोई दूसरा बंदा उठ खड़ा होता है, उसके गाने पे उसके बारे में बोल देता है, उसको डिस कर देता है, उसको बोल देता है। अब अगर कोई इसने ये बात बिल्कुल ठीक बोली, हमारे केडी और बारे में डांडा बोले, वाले, इसमें क्या है, आप उठा लो 12-15 साल से केडी भाई चल रहे हैं, मेरे तो गुरु हैं, डांडा भाई भी मेरे गुरु हैं, ठीक है। केडी चल रहा है, हर गाने में केडी का रैप आ रहा है। आप लोगों ने गाना सुना है बॉलीवुड का? एक बहुत पुराना गाना है बॉलीवुड का, 3-4 साल पहले आया था। कौन सा? कुड़ी गुजरात दी है, कुड़ी पंजाब की है गुस्सा, आजा राजा छोरी चाल मेरी गेल, ईसा गुस्सा ना, ठीक है। डांडा ही अलग म्यूजिक लेकर आया है, उसका एक अलग ट्रैक चल रहा है। तो अगर यूं सोचो दोनों अगर रैप के गाने में आ जाओ तो इंडस्ट्री में कितना तगड़ा बूम आवे, बहुत तगड़ा। बट बात मैं वाली है ना, ये चाह रहे हो आप लोग कि भाई अपनी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं है। अगर सब एक साथ मिलके, जैसे पंजाबी, जो कमी आई है वो यहाँ है, यही है कमी, अपने अंदर ही होती है। जो पंजाब की इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसमें आपने देखा होगा कि जो पुराने कलाकार हैं या जो नए कलाकार हैं, वो नए कलाकार पुराने कलाकारों के पास जाके बोलते भी है कि मेरे को आपके साथ गाना करना है। जैसे हनी सिंह भाई आए थे जब, तो उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल या फिर निक्का पाजी के साथ में गाने वगैरह किए थे, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तेरे साथ गाने क्यों करूं, या उसको मना नहीं किया, या उसका गाना लेके और फिर ये नहीं बोला कि ये गाना मैं ही कर रहा हूँ, तू मत कर, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, ये नहीं। वो एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। एक दूसरे के सामने अगर डिस करते हैं तो उनकी जब आपस में बिगड़ती है ना, दोनों तरफ से जब बात हो जाती है, पहले कोई नहीं बोलता तब बोलते हैं। ये नहीं कि खाम खामे किसी भी बात पे कोई आया, मेरा एक सॉन्ग चल रहा है अभी ट्रेंड में बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अब मेरे को भी फेम चाहिए, मेरे को फेम चाहिए, तो क्या मतलब ये हिप हॉप से आया है कि जैसे जो, और वैसे तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, देश तो हमारा कल्चर था ही नहीं, हमारा कल्चर देश इज द कल्चर ऑफ बॉम्बे। हाँ, ये बात रफ्तार ने भी बोली है, हाँ। हनी सिंह ने भी बोली है, बात डिस हमारा कल्चर था ही नहीं। लेकिन ये तो मासूम शर्मा ने तो ये भी कहा है कि हम तो अपने संस्कृति पे ही गा रहे हैं, ये हमारी हरियाणवी संस्कृति ऐसी। आप एक बात बताओ, सॉरी एक मेरी बात बताओ, आज से पहले मासूम शर्मा ने किसी के बारे में कभी बोला है? ये बताओ। अगर वो अपने गाने बना रहा है, उसको जब किसी ने डिस किया है, अभी मान लो कि इनका मेन मुद्दा क्या था, मेन लड़ाई तो यहीं से थी ना, कि उसने बोला कि एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, तो फिर उस भाई का नाम तो पता नहीं मेरे को, राहुल पुट्टी का रिप्लाई आया था, बैड गला, चल ठीक है भाई, बढ़िया, तूने भी बैड गला दिया। अब उन्होंने सोच के बोला, उसका रिप्लाई मान लिया। यार वो राहुल पुट्टी छोटा भाई है, वो उसका बड़ा भाई है, एक दिन बैठ के बोला भैया या बात है, बात खत्म हो जाती है। कोई स्टोरी आना करी, कोई रील आना करी, रील और सोशल मीडिया ने बूम दे दिया, दोनों आपस में भिड़वा दिए। वरना थोड़े से दिन की बात थी, ये आपस में फिर इकट्ठे बैठते। और ये देखो ना कि जब उसने उसका रिप्लाई दिया है, या गाना उसने भी अपना सोच के गाना बनाया, अगर साथ में बैठ के दोनों बढ़िया चीज बनाते तो कितनी अच्छी चलती। अभी देखो लोग मैडम, और आप बदमाशी के बारे में बात चल रही है कि बदमाशी इंडस्ट्री ये वो, तो हमने तो बचपन से ये सुना है कि पंजाब की इंडस्ट्री है, पंजाब का गाना उठा लो, मित्रानु शोकत यार था, कितने मानस, एक मिनट मैडम मेरे को, पंजाब का गाना उठा लो, बब्बू मान साहब का, ठीक है, मित्रानु शोकत यार था, उसका गाना सुन के नू बता दो कितने मर्डर हो गए। हुआ है कोई आया है कि भाई मैं तो दारू पी के बब्बू मान साहब का गाना सुन यार मैं गोली मार आया, तो मासूम दादा के गाने सुने कौन कैसे गोली मार। मोस्ट ऑफ शादी में आजकल लोग गन लेके जाते हैं जी, ठीक है जी, तो क्या वो गानों से ही आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। आप पुराने गाने उठाओ ना, एक मिनट, हमारे दादा परदादा की कोई भी वीडियो देखे ना, रेयरली मिलेगी, एक आधा बुजुर्ग ऐसे रहता था, बंदूक लेके बैठता था,
हाँ। देखेंगे ना, और आज चाय भी पीता ज्यादा था बड़े बंदूक, बुजुर्ग ही साइड में बैठे बंदूक रहते थे वगैरह लोग। लेके तो क्या बैठे ऐसा रहते आज हैं, भी आप शादी जो में लाइसेंस जाओगे तो वाली क्या है। मतलब ऐसा होगा कि वो गाने नहीं चलेंगे, वो गाने गाने बंद तो चलेंगे होने मैडम, के- गाने बंद नहीं बंद होंगे। होने से फिर वो चीज नहीं मैं होगी। क्या बताता हूँ, गाने चले या हाँ। गाने बंद हो, बदमाशी तभी बंद होगी जब मैं वाली बात खत्म हो जाएगी खत्म लोगों हो के अंदर से, जाएगी, ठीक कि है। मैं यो तो हूँ, ऐसा- मैं ये कर दूंगा, मैं ये पाड़ दूंगा, ऐसा नहीं चलो होता कभी भी। आखिरी सवाल ये है कि आपको जी। क्या लगता है कि इन गाने बंद करने से, आपने बोला कि कुछ नहीं होगा, हम्म। ऐसा क्या होएगा कि जिससे युवा एक दिशा में चला जाए, अच्छी दिशा में? जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, सबसे बड़ी गलती तो आर्टिस्ट के बाद मीडिया वालों की, ये बात आप भी मान रहे हैं, ठीक है। ओके। हम तो चलो हमने तीली जला दी, पर फूक मार के फूक बचाना- तो मीडिया वाले ही मारते हैं। आप लोग एक बात बताओ मैडम, हाँ। मसाला चाहिए मीडिया को, हर एक को चाहिए हम्म। भाई। जो गाने करे हमने भी क्या मारी, कोई ऐसी रील पे लाइन चल जाए कि मैंने सारे यूट्यूब पर सर्च करें, हाँ, हमें हमको भी वही चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हाथ मैडम सब, अगर आप थोड़ा बैक हाथ पैर हम पीछे करें, थोड़ा सा आप पीछे करें, पॉजिटिव चीजें आगे ले गए, हाँ। तो थिंग्स गोन बी चेंज वेरी Okay. सून। अब बहुत किसी अच्छी ने बात। मासूम शर्मा साहब के ये आए थे कि जैसे अभी है कि मैं तो जागरण में चला जाऊंगा या और कहीं चला जाऊंगा, अपना पेट पालना है, ठीक है। वो बात इतनी उभर के नहीं आई जितनी बात वो गानों की उभर के आई थी कि हाँ इसने ये बना दिया, इसने ये बना दिया, डिस्क की गाने की जो बात उभर के आई, ठीक है। और जो दूसरी तरफ से चली जा रही थी उनकी, कि जैसे मान लो शॉर्ट बन के आ रही, किसी ने भी कोई भी बात बोल दी, किसी की भी बदमाशी हो गई, और फिर वो मासूम शर्मा साहब लास्ट की क्लोजिंग 2 गाने की लाइन जोड़ दी। केडी साहब का गाना आया था बदमाश, उसका इतना तगड़ा रैप था, मैं चक्किया में बैठा बदमाश बोलूं, बदमाश छोटे बड़े बोलूं। भैया लगा घास बोलूं। कितने आदमी अनु बता दो कि भाई जो बदमाश थे या बदमाश है, कितने भाई रे। केडी भाई का गाना गया, धर दी बंदूक, लिया राम का नाम, मारे 4 डंड बैठे मां भाई कोने हाँ, कोना करते आप बदमाशी। एक दिखा दीजिए, एक दिखा दो। और एक ऐसा दिखा दीजिए कि गाना ठर बाहर दादा मासूम खटोला जेल के भीतर पट पट, जेल हाँ। के बाहर पट पट, एक एक वो ऐसा जो दिखा एक दीजिए। कोर्ट वाला है, कोर्ट में गोली मारा है कोर्ट में मेरे गोली किसने मारा गाने है। हैं ना, किसने मारी? अब वह तो एक गाना मिनट, ने तो अब पहले आप कोर्ट में हॉलीवुड गोली चाल ली थी। छोड़िए, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज उठाइए, कोर्ट में क्या गोलियों वाले सीन नहीं रहते हैं? बिल्कुल जज को गोली नहीं मारी जाती, बड़े बड़े नेता एमएलए को गोली नहीं मारी जाती, असलियत में कौन मारता है? मूवीज में तो चोरी के प्लानिंग और पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई जाती कि क्राइम करे कैसे, बस पूरी स्टोरी दिखाई जाती कि आपको क्राइम जब सिखाया पकड़ना जाता है ना, मूवीज के जब थ्रू। जो मीडिया ग्रैब करती है ना, एक को मत करो, अब या मेरे तो को- पकड़ो तो सभी कलाकारों को एक मीटिंग कर दो भाई, सभी की बात कर जितने रहे हैं। टॉप मिनट, की भी एक मिनट जो- दादा, हाँ। एक मिनट दादा, जितने टॉप के कलाकार है ना, जो भी आप लोग मीडिया वाले को लगता है, मैं तो क्या नाम लूं, टॉप के कलाकार है ना, उनको बिठा लो कि भाई ऐसा ऐसा है, सारे, मेरी इतनी गारंटी है सारे एक ना एक चीज पे एग्री करेंगे, कि क्योंकि भाई सब ने, unity नहीं है, हम सब अपने क्योंकि सब आर्ट को आगे लेके जाना चाहेंगे। यूनिटी वाली बात तो मैडम माइंड से रहती हो, तो पर्सनली है, सभी एक ही चीज पे एग्री करेंगे कि भाई हम भी थोड़ा बहुत छोड़ना, हम भी थोड़ा बहुत छोड़ दो, सभी एक पॉइंट पे आगे इस चीज को आगे लेके चलेंगे अगर सारे साथ बैठे। पर दो जने, आप आर्टिस्ट हो टॉप की, आप मिस पूजा हो, आप क्यों तो मैं भी थोड़ा बहुत टॉप का हूँ, तो हूँ कौन है, दो में रंग ला दे दादा, तू रिप्लाई दे दे। केटी साहब ने इंटरव्यू में एक बात कही थी, बोला मेरे भी ये लेके मैं रिप्लाई दे दूं, क्या करना देता वो, अगले ने दिखा भाई मैंने तो अपना ट्रेंड चलाना है, मैंने अपना काम करना है। उसने इंटरव्यू में यह विवाद बोली, मैंने तो साल के 7 गाने सोच रखे हैं भाई, कि मैंने 10 साल बाद यो लिखना है, 10 साल बाद यो गाना है, 5 साल बाद यो करना है। तो पॉजिटिव बहुत सारी चीजों का है। लाडो रानी गाना काटा था, कितना बढ़िया था, लोग इसके बारे में बात नहीं करते, वो गाने नहीं चलते। हाँ, अभी ये बात भी उठी पाइया पीतल देख लो लोग, एक बात एक मानो, उनके लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलता। हाँ पाइया पीतल गाना आज तक चल रहा है, हाँ। हैं? लाडो रानी कौन सुनता है? हम कौन- जैसे आर्ट्स लवर सुन लेते हैं कभी कभी, वरना कौन सुनता है? कौन गाड़ी में लाडो रानी सुनता है? वो अब मेरे को एक बात बता दो, आप जैसे आपने पूछा या सरकार ने बैन कर दिए गाने, ठीक है, कि बदमाशी के गाने बैन कर दे, बदमाशी की वीडियोस बैन कर दे, इनकी जो आ रही हैं, जो भी चल रही हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो कि कितने मोटिवेशनल सॉन्ग है, स्पीच हैं, वीडियोस हैं, या कोई ऐसे हैं म्यूजिक वगैरह कि जिसको देख के आदमी मोटिवेट हो या अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। अब जैसे भाई ने बताया, गौरव ने, कि क्या बोलते हैं, मैं चक्किया में बैठा बदमाश बोलूं हूँ, तो वो बोलता है कि बंदूक ना ठाइयो भाइयो रही, ऐसा करके बोलता है। तो कितने बदमाशों ने बंदूक रख दी है यूट्यूब पे और सब जगह। IAS बनने की वीडियो भी पड़ी होती है, कोचिंग की वीडियो भी पड़ी होती है, सब पड़ी होती है। सुन सुन सुन, ये गाने सुन के, ये गाने सुन के, अच्छी चीजें सुन के IAS बन गया कोई। मेरे भी थोड़ा सा बदमाशी टच के गाना, क्योंकि मेरे गुरु तो यही सारे लोग हैं, ठीक है। मैंने लाडो रानी वाले एक ही 2 गाने सुने होंगे। अब मेरी जैसी कुछ लाइन है, रे बैठे हरियाणा में कर रेसा कांड, हमने नहीं चाहिए कोई महंगा ब्रांड, गात मारा जनू कोई 40 सांड, अरे छेड़ के देख तेरे ले लिया रिमांड। ये बैठे हरियाणा में कांड हमने कोई करा नहीं, मानस मारे नहीं, कांड भाई बैठे आनु मस्ती सुनी, जुगर बब्बू मान निगाया करता, मित्रानु शोक दिया था, ठीक है। बैठे हरियाणा में एक महंगा ब्रांड, बस मन में एक ख्याल आया, ख्याल वो है, लिख दिया, ख्याल है, हाँ बस ख्यालों से ही वाह करते हैं बात सब। अब मेरा एक सोच गाना के ही था, तो बनाता है कोई गाने भी एक और मेरा सब गाना था चीजें। आशिकी का चक्कर,
ब्लैक कॉलेज में आई थी रे 5 की छोरी, रंग था गुलाबी और हाथा पर डोरी, देख के मैं उसने कहती हो गया था बेकाबू, नशीली थी आकर जुल्फा बजा दूं। इब यो भी गाना वो है, या भी तो थिंकिंग है ना एक आर्टिस्ट की। इब अपा पाया पितले भी लिख सका, अरे अपा लाडो रानी वर्गे भी लिख सका। तो ये बात थोड़ी है, यो आशिक क्या बदमाश है। ये आशिक क्या बदमाश थोड़ी है। आशिकी के ऊपर भी बहुत गंदे तरीके से गाने गाए जाते हैं हरियाणवी में, कैसे उनको तो कोई बैन नहीं अब सिंटा भाई का एक गाना आया है, हम्म। कितना गंदा गाना है वो बताओ, गंदा गाना है वो? नहीं। मेरे को ये बता दो ना आपकी सरकार वो गाने बैन क्यों नहीं करती हमारे, फिर यहाँ पे वो गाने नहीं, बैन नहीं, कर दो ना जिसमें अब- अश्लील बातें बोली अब जाती हैं या अश्लील गालियां बातें, दी जाती हैं। जीजा साली के गाने आते हैं या फिर वो जीजा खरबूजे साली सी वाला तेरी गाना जवानी का इस टाइप के, इन ये गानों को इनका क्यों क्या बैन नहीं मतलब करते? है? खरबूजे ये से बताओ तेरी जवानी भला हो रही है, खरबूजे सी हाँ। तेरी जवानी हो रही पाटन ने, ये बता के बता पटेगा के पटेगा, सही समझ है या बात समझ भी? सारे नहीं है समझ कि सिर्फ किस समझने कॉन्टेक्स्ट पे की क्या है। बात हो रही है, सारे हम्म। समझ रहे हैं, बट वाह बता खरबूजे से तेज जवानी हो रही शकरी पाटन ने, बताओ तो भाई। आपको क्या लगता है, मतलब सरकार का ये किस तरफ इशारा सरकार है? का इस चीज में बहुत बड़ा रोल है, बात को वो किसी को डाइवर्ट भी का ऊपर बात उठा को सकती है, डाइवर्ट किसी को भी नीचे गिरा सकती है। बात को तो ये सरकार सिर्फ है ना सब डाइवर्ट उनका ही कर रही खेल है है। कि गन कल्चर है, गन कल्चर है, गन कल्चर, गन कल्चर कुछ नहीं कुछ होता। नहीं है। अभी मैं बता दूं, आप किसी भी गांव में चले जाना, ठीक है, अभी क्या गांव का मैं नाम लूं, हर एक के पास गन रहती है, बट वो खुद की सेफ्टी के लिए रहती है। कल को कुछ हो जाए, हारी बीमारी कोई बाहर आ जावे, 100 बात होती है और ना। मेरे को ये बताओ कि आप जैसे हैं कि अब मान लो ये गाने चला दिए, ठीक है, हाँ भाई। कि अब सरकार बंद कर रही है कि ये गाने बंद कर देते हैं, बदमाशी अरे खत्म हो मेरे जाएगी। वो करेंगे। अब मान लो हाँ। जिसके पास गन का लाइसेंस है, ठीक है, वो कोई क्राइम करता है तो उसमें? उस पे तो पूरी जांच होगी। अब जिसके पास है ही 2 नंबरी, जो 2 नंबरी रखता ही है, जो करता ही है, वो तो करेगा। किसी काम के तो लाइसेंस लेके भी आया तो होगा सरकार ही वो। देती है मैडम। लाइसेंस अगर भी 2 तो नंबर के सरकार हैं, देती 2 है। नंबर के जब्त क्यों नहीं कर रहे? जब्त क्यों नहीं अगर आप कर लोग रहे? वो वीडियो में वैसे प्रॉप्स होते हैं सारे, हम्म। 100% प्रॉप रहते हैं, कोई असली यूज नहीं करता मैडम। और वीडियो में तो नकली हैं, सब और जो डमी ये होते हैं। असली लेके घूम रहे हैं, जो 2 नंबरी, ये हकीकत में जो बदमाश लेके घूम रहे हैं, सरकार गाने बैन कर देगी। अब आप तो एक, इसका हल एक क्या बात होगा? बताओ, उनको पकड़ो ना। आपने खटोला गाना सुना है ना? हाँ। ठीक है, आपने लाडो रानी सुना है? नहीं नहीं नहीं, सुना। क्यों नहीं सुना? और खटोला भी मैंने तो अब जब ये लाड- ट्रेंड होने लगा हाँ। है, जब इतना बूम मिला है, वही तो ना, सुनने के आपने लोगों आपने ने- आपने लाडो रानी हाँ। नहीं सुना, बट खटोला सुना है। हाँ, ठीक वो है। खटोला, वही तो कहना, खटोला भी बहुत, ये ऐसा भी कुछ है क्या, जैसे अब जब से ये मुद्दा उठा है, हाँ। लोगों ने फिर और गाने देखे हैं और ज्यादा देखे हैं कि यार, अब कौन-कौन मैं से आप एक गाने बात बैन कर YouTube दिए, पे क्यों आप कर ये दिए। बताओ, आपने जब ये सॉन्ग सुना है एक खटोला है, तो इसके सुनने के बाद ऐसा थोड़ी है कि आपने गन खरीद ली हो बदमाशी नहीं, की मैंने फिल्म। तो नहीं खरीदी, नहीं पर आया तो कोई ऐसी कोई आपके मन चलो में ये आपने- आया कि आपने मेरी ये वो बात- फलानी दुश्मन है और मैंने ये हाँ। खटोले वाला गाना शूट सुन कर लिया, दो उसको। एक खटोला में अपने घर ऐसा के कुछ बाहर नहीं डाल होता। लूं, यही क्वेश्चन अरे एक जेल में दरवा दूं, और उसका गोली मैं मार मैं दूं। बिल्कुल सारे मासूम शर्मा के सुनता हूँ, तो इससे अच्छा, आप सारे गाने मासूम हाँ, शर्मा के बिल्कुल। सुनते हो? तो आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से कैसे लग रहा है कि मैं बदमाश हूँ? नहीं, ऐसा बॉडी नहीं होता है। लैंग्वेज तो आजकल मेरे वो भाई, भी नहीं, आजकल वो 40 भी किलो नहीं वाला भी है। मानस ये मारे 40 है। 40 किलो वाला भी ठोक दिया। हाँ, अरे बात वही, लगा तो रहा है। ऐसा नहीं थोड़ी कह सकते, ऐसा लेकिन- थोड़ी है कि मैं बदमाश हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है, लेकिन अब होने को तो अब कोई गाना, ऐसी तो पॉजिटिविटी कभी आती होगी कि भाई आप गाने सुन रहे हो, भाई कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। नहीं नहीं आती नहीं कोई- नहीं, ऐसा कुछ नहीं ये होता। सिर्फ एक ट्रिप रहती है माइंड में, बस, ऐसा कुछ नहीं है ओके। कि अब मैं आपको गाने सुना दूं और आप क्या, मैं गन पकड़ा दूं, किसको मार देंगे? किसको आप मार लिख के जाओगे? दे दीजिए, या कौन किसको मार देगा? नहीं मार सकते मैडम। मासूम शर्मा दादा के इतने बढ़िया बढ़िया गाने भी आए हैं, जो इंसान सुने तो 2-4 बार सुने, हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। और एक बात बताओ, अगर वो ऐसे ही गाने निकाल रहे हैं, बकवास गाने या बेहुदा गाने की जो मतलब पब्लिक को या फिर मतलब किसी भी तरह से उनको अपनी लाइन से दूर कर रहे हैं या फिर उनको बदमाशी की लाइन पे लेके जा रहे हैं, तो फिर इतने ट्रेंड में आएगा ही क्यों बंदा? कोई फेमस होता है तो उसके पास उसका खुद का कुछ है ना, उसके अंदर कोई है बात कि वो इतना फेमस हो रहा है। और लोग तो कोई 2.5 तो साल चीज से है। जान रहे हैं, उसकी स्ट्रगल कोई नहीं देख उसकी रहा। स्ट्रगल कोई नहीं देख मेन रहा। बात ये है, 10-15 अगर कोई साल चढ़ता struggle दिखा तो है। सब दबाने की सोचा है, सब दबाने की सोचते हैं, और सीधी जिसके बात ये है। लिंक हैं कहीं पे भी, मान लो अब वही बात है, कैमरे पे और माइक पे तो क्या ही बोले, जिसके भी सरकार में कहीं भी कोई भी लिंक है, तो वो यही सोचता है कि मैं ही ऊपर बढ़ूं, किसी दूसरे कलाकार को दबा दूं, ठीक है। और आपको लग भी रहा होगा, आपको पता भी होगा कि ये बात, अब मैं नाम तो लूंगा नहीं, कि जब मासूम शर्मा दादा ने कौन सी बात बोली थी जिसके बाद उनके ऊपर मुद्दा ज्यादा उठा। उन्होंने किसी ऐसे इंसान के बारे में बात बोली थी जो सरकार में है, ठीक है। फिर उसके बाद से सब ये बातें होने लगी। मान लिया वो भी खुद भी पुराने कलाकार हैं, हम उनको भी एक टाइम पे देखते थे, यूनिवर्सिटी में आते हैं, वो आज तक भी हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उनसे कभी बाय फेस नहीं मिले, बाय फेस भी मिले हैं, उनके अच्छे गाने भी सुनते थे, ठीक है, आज तक भी अच्छे लगते हैं मैडम वो। पता है मुद्दा ठीक क्या है। होता है? मुद्दा एक ही चीज का है, गन कल्चर। कभी ना तो गाने बढ़ावा देते हैं, गन कल्चर ना कभी, गन कल्चर यहाँ से आता है। अगर किसी को मारना हो, गाने सुना के आदमी नहीं मरते, बॉलीवुड मूवीज दिखा के आदमी नहीं मरते, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव है।
मैं वाली बात जिस दिन क्या ऐसा नहीं एक मिनट लगता? मैडम, जितने भी भाई बहन मेरी यह बात सुना ना, जिस दिन अपने मन से मैं वाली बात छोड़ दोगे ना और सॉरी बोलने लगे, भाई मेरी गलती, मैं कहने लग रहा क्राइम क्राइम इतना उस दिन खत्म हो जाएगा यार।